हर्ष ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज क्या है। ओके, तो एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारे पास डेटा कैसा है। ओके, तो यहाँ पे डेटा में क्या लिखा है, स्टार्टिंग में नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, एज, सेल्स। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का एज दिया हुआ है और ये जो है सेल्स दिया हुआ है कि जो एम्प्लॉय है और किस एम्प्लॉय ने कौन सा डिपार्टमेंट से कितना प्रोडक्ट सेल किया है। ओके, तो हम एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज़ इसलिए करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास डेटा में दो कंडीशन है, दो या दो से ज़्यादा कंडीशन है कि इस कंडीशन के साथ हम एवरेज निकालना चाहते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिखा है, एवरेज है। तो एवरेज तो आपको नॉर्मली पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी एवरेज एंड एवरेज इफ फॉर्मूला। ओके, अभी आगे जो फॉर्मूला आता है एवरेज इफ्स फॉर्मूला। ठीक है, तो एवरेज फॉर्मूला में क्या हो रहा था कि नॉर्मली जितना भी नंबर सेलेक्ट कर रहे थे उसके बेस पे एवरेज निकल के आ रहा था। ओके, और एवरेज इफ फॉर्मूला में यदि एक कंडीशन हमारे पास हो तो एवरेज इफ फॉर्मूला का यूज करके हम एक कंडीशन के साथ एवरेज निकाल सकते थे। और ये जो फॉर्मूला है एवरेज इफ फॉर्मूला, इसमें क्या है कि दो कंडीशन, टू या टू से ज़्यादा कंडीशन हो हमारे पास तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम कैसा कंडीशन ले सकते हैं इसे हम देखेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो एज है, किसी का एज 25 वर्ष से 28 वर्ष से 65 वर्ष है या 23 वर्ष से 96 वर्ष से। अब इतने सारे एम्प्लॉय हैं जिसमें सभी का एज डिफरेंट है। अब हम एवरेज इस बेस पे निकालना चाहते हैं कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसमें हम अगर देखें तो ये देखना चाहते हैं कि 25 से अबव और इसमें से हम ले लेते हैं 75 से बिलो में, इसके बिटवीन में कितने सारे एम्प्लॉय हैं तो उसके कुछ हम एवरेज निकालना चाहते हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि 25 से अबव होना चाहिए या 20 ले लेते हैं, 20 से अबव होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो 75 है 75 से नीचे होना चाहिए, ना उससे एक भी एम्प्लॉय का एज ज़्यादा होना चाहिए ना उसके इक्वल, और 20 से एक भी एम्प्लॉय मतलब एक वर्ष भी ना कम होना चाहिए और ना उसके इक्वल, जो भी उसके बिटवीन में आ रहा है उसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। एक बार मैं करके दिखाऊंगी तो शायद सही तरीके से आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। ओके, तो इक्वल टू का सिंबल लेना है, एवरेज फॉर्मूला एवरेज इफ से। ओके, अब इसमें ब्रैकेट ओपन करना है, गलत है फॉर्मूला इस वजह से आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एवरेज इफ्स फॉर्मूला, इस पे क्या करना है, इस पे डबल क्लिक, इस पे डबल क्लिक करने पे ये जो है ओपन होगा। ब्रैकेट को ओपन, ठीक है, और स्टार्टिंग में देखिए लेना क्या है, एवरेज रेंज। ओके, तो एवरेज रेंज मीन्स जिस रेंज में से आप एवरेज निकालना चाहते हैं उसका रेंज सेलेक्ट करना है नॉर्मली। तो देखिए एज का जो कॉलम है ना, इसी कॉलम में से हम कंडीशन के बेस में हम एवरेज निकालना चाहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी का रेंज सेलेक्ट करेंगे। पूरे टेबल का एरिया सेलेक्ट करने से कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, वनली हमें एज वाले कॉलम में से ही कंडीशन के बेस पे एवरेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम वनली क्या करेंगे, इसी की कॉलम को सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे यहाँ पे टाइप करना है कॉमा, कॉमा लेने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे जो नीचे सिटेशन आ रहा है इस पे जो भी प्रोसेस आप
कंप्लीट करते जाइएगा वो तो हाइड में हो जाएगा और नेक्स्ट वाला ये अनहाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे बोल्ड हो गया, बोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में फिर से हमें लेना है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 से आपको क्या पता चलता है, क्राइटेरिया कहीं भी एक्सेल के फॉर्मूला में आ रहा है तो आपको क्या समझना है कि क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, नॉर्मली कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन लेना है। तो बट इसमें पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1, जिस रेंज में से आप कंडीशन लेना चाहते हैं उस रेंज को फिर से सिलेक्ट करना है। तो इसी रेंज में से तो हम कंडीशन लेना चाहते हैं, तो फिर से इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया हमने, फिर कॉमा, उसके आगे देखिए क्राइटेरिया 1। अब पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 मीन्स फर्स्ट कंडीशन आप क्या लेना चाहते हैं वो क्राइटेरिया आपको टाइप करना है। तो जो भी कंडीशन आप का है वो टाइप हम करेंगे किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ओके, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है और इससे लेस देन, सॉरी इससे बड़ा, तो किस नंबर से बड़ा, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 20 से अबव। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास एक कंडीशन की 20 से अबव होना चाहिए, कंप्लीट हो गया क्राइटेरिया 1। फिर कॉमा लेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, ओनली थोड़ा बहुत समझने का फेर है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैं एक ही कॉलम पे आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्राइटेरिया फर्स्ट कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। अब उसके आगे पूछ रहा है कि दूसरा कंडीशन जो है इसी कॉलम में से या दूसरे कॉलम में से, तो हम इसी कॉलम में से भी ही दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास वो लेना है। तो फिर से रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा कंडीशन आपको दूसरा कंडीशन वाले रेंज को सिलेक्ट करना है। तो दूसरा कंडीशन का रेंज यही है, फिर से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, उसके आगे क्या ऑप्शन आ गया, क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 मीन्स दूसरा कंडीशन क्या है। अब दूसरा कंडीशन रेंज जो हमने सिलेक्ट किया इसी के अंदर है। अब दूसरा कंडीशन जो भी हो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है 20 से ज़्यादा। अब दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं कि 75 से छोटा। तो 75 इन्वर्टेड कॉमा क्या करना है, क्लोज, और ब्रैकेट को क्लोज, इनफाइनाइट तक कंडीशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा देखिए, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया रेंज 4, क्राइटेरिया 4। तो यहाँ पे डैश डैश का ऑप्शन जो आ रहा है वो आप कितने सारे कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन लिया है, एक तो 20 से बड़ा और एक 75 से छोटा। अब इस रेंज में 20 से जो ज़्यादा होगा उसका एवरेज और 70 से कम वाले का एवरेज निकल के आ जाएगा। ओके, तो ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज, एंटर। एंटर प्रेस करने पे यहाँ पे 2 कंडीशन के साथ एवरेज हमने निकाला है, जिसका एवरेज बन रहा है और 39.33%। ओके, अगर इसका जो डेसिमल है डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसका डेसिमल के आगे जितना भी नंबर दिया है उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज डेसिमल से। ओके, तो वैसे ही आपको आई होप समझ में आया होगा एवरेज इफ्स फॉर्मूला। मैं एक बार सेल्स वाले कॉलम में बता देती हूँ फिर से। तो सेल्स में क्या है कि एलईडी टीवी किसी एम्प्लॉई ने 75 यूनिट जो है सेल किया है। एलईडी टीवी ये भी उसी डिपार्टमेंट के है, बट ये इनका एम्प्लॉई का नाम क्या है, कृष्णा, जो कि 56 यूनिट ही सेल किए हैं। और मॉनिटर जो है, मॉनिटर राहुल नाम का एम्प्लॉई है जिसका उम्र है 65 ईयर्स और इसने कितना सेल किया है, तो 42 यूनिट, ठीक है, 42 क्वांटिटी सेल किया है मॉनिटर। ओके, तो यहाँ पे इस सेल्स में हम ये पर एवरेज निकालना चाहते हैं कि कितने यूनिट, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडीशन है कि 74 से ज़्यादा और 100 से छोटा, 100 से छोटा कौन सा ऐसा सेल्स हैं जो
जिन्होंने मतलब ज़्यादा सेल किया है, तो उसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे एवरेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, एवरेज इफ्स का। तो इक्वल टू टाइप करना है AVE एवरेज इफ्स फॉर्मूला, इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद लेना है क्या है, एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज जो सेल का कॉलम है, इसी में से एवरेज निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट रेंज को, फिर कॉमा, उसका क्या लेना है, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 मीन्स फर्स्ट कंडीशन, जिस कॉलम में से लेना है उस कॉलम को फिर से सिलेक्ट करना है। तो सेल्स वाले कॉलम में से ही हम एक कंडीशन लेना चाहते हैं, तो फिर से इस रेंज को सिलेक्ट किया हमने, फिर कॉमा, ठीक है, ध्यान से देखिए। और उसके आगे क्या ऑप्शन आ रहा है, क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 मीन्स फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट रेंज आपने सेलेक्ट किया है उसमें से एक कंडीशन लेना है। तो उसमें से कंडीशन में ले लेती हूँ ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैंने ले लिया 23, ओके। 23 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेना है, ये बात ध्यान रखना है आपको। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ग्रेटर देन 23, ओके। फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्या करना है, क्लोज, फिर कॉमा। उसके आगे लेना है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट करेंगे, जिस रेंज में से दूसरा कंडीशन लेना है, तो इसी रेंज में से लेना है। तो फिर से इसको क्या किया हमने, सिलेक्ट, कॉमा। उसके आगे फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 मीन्स दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन के लिए जो हमने रेंज सेलेक्ट किया उसमें से एक कंडीशन लेना है, ठीक है, कि इस नंबर से छोटे नंबर का हम सम करना चाहते हैं, तो यहाँ से सम कर सकते हैं, सॉरी एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल सकते हैं। तो क्राइटेरिया 2 में जो भी कंडीशन लेना होगा यहाँ पे ले लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लेस देन का सिंबल। लेस देन क्यों लेंगे, क्योंकि 23 से अब हमने ऑलरेडी प्रेस किया, वो फर्स्ट कंडीशन है हमारा। और दूसरा जो कंडीशन है छोटे के लिए, तो छोटे के लिए यहाँ पे मैं टाइप कर लेती हूँ 58, ओके, 50 या 65 ले लेती हूँ, 65, ओके गाइज। इन्वर्टेड कॉमा फिर से क्या करना है, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज बन रहा है, 46%। 46% में ये सारा नंबर नहीं आएगा, 95 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और 74 इंक्लूड नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 67 भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बिटवीन में जितना भी नंबर बच रहा है उसका एवरेज यहाँ पे निकल के आ गया 46%, ओके। तो वैसे ही एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज करके आप 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन के साथ आप एवरेज निकाल सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।